तो कल यानी 11th को है ग्रुप सेशन, जो कि मैं AKC मिरेकल्स मेरा जो दूसरा चैनल है उसी के अंडर में कर रही हूँ. इल बी कंडक्टेड थ्रू जूम. तो एनरोल कीजिए, अभी कीजिए, बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये प्रैक्टिस करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करें. सो टू एनरोल फॉर द सेम जस्ट मेल मी एट AKC मिरेकल्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी कि कैसे एनरोल करना है. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इन टू द मेन पॉडकास्ट. तो स्वागत है आपका आज की चाय पे. साहिबा ने मुझे बहुत इंस्पायर करा है. शी इज़ माई इंस्पिरेशन. देखिए, मेरी इंग्लिश को जज मत कीजिएगा. साहिबा सालू आप ही से मैंने सीखी है, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो मेरी. इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है. उन्होंने एक बात कही है, मैं कहना चाहूँगी, उनकी बात को ही रिपीट करना चाहूँगी. एवरी डे इज़ नाउ अबाउट लर्निंग समथिंग. एवरी डे, गौर फरमाइएगा प्रोनाउंसिएशन पे. एवरी डे इज़, चाहे पढ़ाई की बात हो. अरे शालू आपी, आपके मुंह से ऐसी बातें, पढ़ाई पढ़ाई का शब्द मुंह से आपके निकल आया. आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना. किसी ने परसों कहा था कि आप पढ़ाई पे इतना जोर क्यों देते हैं. लीजिए, ये अपने व्लॉग में जो 38 मिनट पहले अपलोड किया गया है उसमें कह रही है दैट एवरी डे इज नाउ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू. दैट शोज द हिपोक्रेसी, बिकॉज 2 बच्चे खिजा और कियान, उनकी पढ़ाई मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है ड्यूरिंग देयर क्रूशियल ईयर्स. 11th-12th वाले सालों में बेकार से बेकार बच्चा भी घर में पढ़ता है और उसके बाद कुछ नहीं तो 70, 75, 60, 80% कुछ तो ले ही आता है. 55% से भी कम या ज़्यादा. क्या बात हो रही है. एंड देन साहिबा, आयरनी देखिए ना, कि बैठ के बोलती है कि एवरी डे इज नाउ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू. नॉट जस्ट दैट, अपने हस्बैंड को बोलती है बिब बोलो बिब. देखिए फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में तो इतना तो इंग्लिश आनी ही चाहिए ना, इतना तो, क्योंकि बहुत आगे बढ़ रही है दुनिया. अरे सिर्फ अपने हस्बैंड का बिब बोलना आपको दिखता है, उन बच्चों का फ्यूचर खराब होता नहीं दिखता आपको. खिजा वनीला एसेंस लेने गई, वैनिला वैनिला, हाँ वैनिला. प्रोनाउंसिएशन वो भी कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, इट्स ऑल राइट. प्रोनाउंसिएशन की भी बात नहीं है, इंसान पे नॉलेज हो वो भी काफ़ी है, वो भी तो नहीं है. और फ्रेंड्स, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं यूज़ करती हूँ डुओ बिंगो ऐप. इस पर आप जाइए. वेरी बैड. आपको कोलैबोरेशन के टाइम पे पढ़ाई याद आती है ना, और आपको अपने ही घर के बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है. आपने झूठ क्यों बोला कि 1 महीने तक उसका स्कूल बंद था, नहर का. कमेंट सेक्शन में आपके ही व्लॉग पे किसी ने लिखा है कि मुदाहा में सिर्फ 5 तारीख तक स्कूल बंद थे. आप अपने कन्वीनियंस के लिए उस लड़की की पढ़ाई का खर्च करवा रही हैं. उस लड़की, मतलब ऑलरेडी 2 बच्चों की ज़िंदगी पढ़ाई के हवाले से ख़त्म है, राइट. एंड एक और लड़की आपने ऐड कर ली. क्रूशल एज उसके भी हैं, अगर वो 8th में है या 9th में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ज़ारा की पढ़ाई हो पा रही है, या वहाँ पे वो जो इनके छोटे, वो जो बच्चा मामू है, जो सबसे छोटे मामू हैं, उनकी बच्ची जो है वो आगे बढ़ी है, वक्त से उसको स्कॉलरशिप मिल गई है. सून शी विल बिकम अ डॉक्टर. एंड यहाँ क्या हो रहा है. शालू आपी, आप बिल्कुल सही कहते हो, नेल 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 नेल. ओह रियली शालू आपी, आप कभी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बोलते. क्योंकि पता है फ्यूचर बन गया, आगे बढ़ गए, तो मैं तो बुद्धू देखूंगी ना फ्रेंड्स. दूसरों को कोर्स बता रहे हो बिकॉज इट इज़ अ पेड कोलैबोरेशन. हालांकि आपने स्क्रीन पे कहीं मेंशन नहीं करा भी हो तो भी यार, आपके घर के बच्चों से भी कभी पूछ लिया करो कि बेटा कोर्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. और एक बात और मैं नोटिस करी है कि जब से खिजा का अपना पेज शुरू हुआ है, तब से कुछ ना कुछ कुकिंग में ये करती जा रही है. और इससे पहले कुकिंग को लेके इसे कुछ नहीं सोचता था. मोस्टली कुकिंग ख़राब ही हो जाती थी. एंड नाउ शी इज़ पोस्टिंग रील्स एंड वॉट नॉट एंड कुकिंग ऑल काइंड्स ऑफ कुकिंग कंटेंट, जिसमें खिजा को भी इन्वॉल्व रखती है. एंड जब कुछ समझ नहीं आया तो चलो खाला को कॉल कर लेते हैं, उनकी रेसिपी वो कर लेते हैं, सो दैट कुछ ना कुछ कुकिंग से रिलेटेड भी कंटेंट इसके चैनल पे बनते रहे. जबकि आपको पता है कि खिजा और साहिबा मिलके ही सही एक सेपरेट कुकिंग चैनल खोल सकते हैं, बट उस पर वो एक लाइमलाइट खिजा को मिल जाएगी. तो बस अपने नाम के अंडर ही सब कुछ करना है. मुझे यही नहीं पसंद है. क्यों नहीं आप खोलते हो यार सेपरेट चैनल. पढ़ाई तो देखिए पानी में जा चुकी है, मुझे नहीं लगता पढ़ाई का कुछ होगा. अब आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जाके इसके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि साहिबा, नाउ इट्स हाई टाइम, खिजा का आप सेपरेट चैनल खुलवाइए जो कि कुकिंग बेस्ड होना चाहिए, व्लॉग बेस्ड ना हो. आई मीन खुद सोचिए, ऑलरेडी इतने माइंडलेस व्लॉग्स बन रहे हैं फ्रॉम दिस फैमिली. एक और व्लॉगर आ जाएगी, हमने खाया, हमने उठे, हम बैठे, हम कम से कम रेसिपी बेस्ड व्लॉग्स होंगे, तो ये तो होगा ना कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव कोई तो कर रहा है इस फैमिली में. अच्छा, किसी ने कमेंट करा है कि हमेशा सास ससुर के टाइम पे टिकट्स क्यों नहीं मिलती. ये बात सच है, क्योंकि जब भी साहिबा को वापस आना होता है तो एकदम से तत्कालीन प्रभाव से टिकट मिल जाती है. हालांकि जब
अंकल आंटी को आना होता है, जो जाहिद के मम्मी पापा है और साहिबा के इन लॉज, उनके टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है और उनकी टिकट नहीं हो पाती। ये बस बात जो है अच्छी नहीं लगती, और मैं नहीं कहती इंटेंशनली हो रहा है, बट हो ही जाता है फ्रेंड्स। मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब खुशकिस्मती ही ऐसी है मेरी कि मेरे इन लॉज आ ही नहीं पाते। और पता है सबसे बढ़िया बात ये थी, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि अब नेक्स्ट उसमें पढ़ाई ज़रूर दिखाएगी, एंड पूरे टाइम कहीं पढ़ाई नहीं दिखाई। और क्या दिखा रही थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, खिज़ा, बाप रे, इतना प्यारा उसने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया था, सच बता रही हूँ 6th क्लास का बच्चा बेटर बना लेगा। वो जिस उसमें है, आई गेस ऑलमोस्ट 12th इक्विवेलेंट में है ना वो, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द थिंग जो इस एज में इंसान सीखता है। तो थोड़ा टाइम पहले ही इंसान सीख लेता है स्कूल में। तो अब ना मैं ना फ़ैन हो गई हूँ शालू आपी की डायरेक्शन की। तो शालू आपी प्लीज़ मेरे लिए ना आप बिहाइंड द सीन भी तो डालो। ये तो आपके व्लॉग्स हो गए, अब आप मुझे जो जो डायरेक्शन आप करते हो, वो जो डायरेक्शंस आप देते हो खिज़ा को और सबको, सो एज़ टू फॉलो यू एंड देन टू पोर्ट्रे अ वेरी गुड रूटीन जो खिज़ा फॉलो कर रही है पढ़ाई का। तो कैसे आपने इतने अच्छे से सारा सेटअप दिखाया है ना, शालू आपी प्लीज़ मेरे लिए बिहाइंड द सीन डालिए ना कि आप कैसे सब डायरेक्ट करते हो। और खिज़ा को आपने बोला एक काम करना, मैं ना किचन से निकलूँगी और ये जो है ना पेपर, इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे तुम ड्राइंग बना लेना। एक काम करो, साइंस, तुम पे साइंस है ना, तो कुछ भी साइंटिफिक निकाल लो, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ भी चलेगा, और वो बना के रखना। मैं बोलूँगी अरे वाह अल्लाह, ये क्या बना हो, पढ़ाई हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा सच में। साहिबा बहुत टैलेंटेड है। हम ऐसे ही आपको कहते हैं कि आप इतनी बढ़िया पढ़ाई में नहीं थी और आपकी प्रोनाउंसिएशन ये और वो, क्या ज़रूरत है प्रोनाउंसिएशन की? लोगों को उल्लू बनाने का काम अगर आ जाए तो फिर इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होने की भी ज़रूरत नहीं है, डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। हैं चाहे मैं इतनी अच्छी हूँ? हाँ बहुत। आप इतनी टैलेंटेड हैं कि आपकी भाभी से पहले आपको अभिनेता बनना चाहिए था, है ना चाहे? हाँ बहुत ड्रामा करती हैं आप, इतना ड्रामा, और इतना कहते हैं ना लाइव एक्टिंग जो व्लॉग में होती है उसका तो कुछ अलग ही वो होता है। हाँ वैसे डायरेक्शन भी मेरी, एक्टिंग भी मेरी, पैसा भी मेरा और प्लेयर भी मेरे। सच बात है, जो सारे के सारे ये बहुत अच्छी चेस प्लेयर हैं शालू आपी, एंड वो इस वजह से हैं बिकॉज अगर इस व्लॉग में पढ़ाई नहीं दिखाती खिज़ा की, तो लोग सवाल करते कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर व्लॉग यू आर प्रमोटिंग एन ऐप जिससे इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ते, तो वो एक कोहेरेंस बनाने के लिए एक से दूसरा वो इवेंट ऐसे दिखाती गई व्लॉग में, एंड एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। क्या उसने ड्राइंग बनाई हुई थी, उफ, और सबसे ऊपर ऐसे रखी हुई कि हाँ वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखे, जैसे कि बेचारी जो नाजा खाला है पूरा दिन उनका वो कर दिया। हाँ क्या करना है अब? अच्छा ऐसे करना है। चलो मैं मान सकती हूँ कि आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए थी, राइट? योर मदर डाउनस्टेयर्स नोज द रेसिपी ऑफ एवरी लिटिल थिंग। वो भी उन्हीं की बहन है जिनको आप फ़ोन मिला के ये सब पूछ रहे थे, बट फिर उससे ना एक रॉनेस नहीं आती है, एक कंटेंट में बदलाव नहीं आता है, एक कुछ न्यूनेस नहीं है। तो इस वजह से आपने ये करा है ना? चलो जी, सब समझ में आता था। ये क्या कर रहे थे? तो मिर्ची में भरना है। अरे हाँ मेरी माँ, मिर्ची में चीरा लगा के। इतना स्लो मत हो, स्लॉथ भी इतना स्लो नहीं होता सच में जितना आप स्लो एक्ट कर रहे हो। हर बच्चे को पता है कि मिर्ची के अचार में मसाला कैसे थप के भरना है, पोत के भरना है। पता नहीं क्या बोले जा रही थी ये। और जब नाजा खाला को ऐसे देख रही है, जब वीडियो कॉल हो रही थी, लेफ्ट राइट आके चल रही है, शी इज नॉट इवन बॉदर्ड नाजा खाला क्या देख रही क्या नहीं। वो उसको ये है कि मेरे व्लॉग में बस आवाज़ आ जाए, व्लॉग बनते रहे। व्लॉग इन लोगों की लाइफ है? एक्सेप्ट फॉर व्लॉग्स, आउट ऑफ व्लॉग कुछ है लाइफ? आई डोंट थिंक सो। और आखिर में बहुत सब लोगों ने कमेंट करा है, साहिबा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत आपके व्यूअर्स कह रहे हैं प्लीज़ अपने घर की सफाई कीजिए, घर की साफ सफाई कर ले, पहले व्लॉग बनाने लग गई। सच में बहुत गंदा हो रखा है घर, और इतने सारे लोग हैं, मैं हैरान हूँ। किसी को भी ज़रूरत नहीं फील होती है कि घर की साफ सफाई, कोई तो उस पर ध्यान दे ले, कोई तो कर ले। एंड ठीक है, अगर किसी से भी नहीं हो पा रही है तो रखो ना यार, कितनी बार बोलेंगे हाउस हेल्प रखिए, कमाल हो गई। आपको व्लॉग बनाने, दुनिया को अपना घर दिखाना है, एंड योर होम इज़ नॉट क्लीन। शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द मदर। अरे मैं व्लॉग बनाने आई हूँ, घर फैला हुआ, घर ठीक करो, अम्मी ये क्या, मैं वो क्या, याद है आप लोगों को? एंड आज देखिए इनके खुद के घर की क्या हालत हो रखी है। दूसरों पे रौब क्यों चलता है साहिबा आपका? खुद पे तो देखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए।
वो कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ होती है। आपने हमेशा अपनी अम्मी को, खालाओं को, सबको ये बोला कि यार घर ऐसे ठीक होके रहना चाहिए, व्लॉग बनेगा, सर पे कपड़ा होना चाहिए, व्लॉग बनेगा। बट अपनी खुद की हालत कितनी बार आपका प्रॉपर सर पे कपड़ा नहीं होता है, घर भी ठीक से साफ नहीं होता है। आपका घर है, आपकी मर्जी है, जैसे रखना है रखिए। बट वो बच्चा जो है ना, मुझे बस उसकी फिक्र होती है कि घर में साफ सफाई होगी, घर वेल ऑर्गेनाइज होगा, डस्ट फ्री होगा, तो वो आपके बच्चे के सेहत के लिए अच्छा है। बिकॉज इस टाइम पे ही इज वल्नरेबल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लोगों ने तो ये भी कहा था कि बाहर ले जाते हो तो आप शूज पहनाओ, पैर में सॉक्स, कुछ तो होना चाहिए। हमेशा आपका जो बच्चा है वो उसका सर और उसके पैर दोनों पे कभी कुछ नहीं होता, जबकि सर ढका होना चाहिए छोटे बच्चे का, और पैर भी, चाहे पतले कपड़े से ही सही। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अनदर चैनल एज वेल विच इज AKC मिरेकल्स। वहाँ पे आपको बहुत सारी पॉडकास्ट मिलेगी ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल्सो हाउ टू रिमूव ब्लॉकेजेस। आप वो सब देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज सेशन चाहिए, जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड ग्रुप सेशन होने जा रहा है कल 5:30 बजे। एनरोल करने के लिए मेल मी एट akcmiracles@gmail.com और मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी। ये 2 घंटे का सेशन है और इस सेशन के बाद मैं आपको एक प्रॉपर गाइड भी भेजूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार सेशन तो हो जाता है, बट उसके बाद क्या, अगर कुछ टाइम के बाद आप वापस से कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो वो कैसे करेंगे? हेंस आई विल बी मेलिंग यू अ सेल्फ कॉन्सेप्ट मिनी गाइड, जिसे आप हमेशा रेफर कर सकते हैं इन केस आप कुछ भी भूल जाते हैं। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये आपकी एक हैबिट बन जाए, एक हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेन करना। इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। बिकॉज जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं, वैसे एक अच्छी मेंटल डाइट भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और बाकी मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो ज़रूर कर सकते हैं बाय सिंपली फीडिंग फरी बेबीज़। जी हाँ, स्ट्रे फरीज को फीड करते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।